Assalamu alaikum dear students, I am your host Professor G.M. Babar. We start excretion. Today we learn excretion in plants. First of all, we have a little glance on what is excretion. So my dear students, excretion, the mechanism of removal or metabolic waste from the body. Which metabolic waste? Especially nitrogenous waste from the body of an organism is called as excretion. Metabolism is a sum total of catabolism and anabolism. We take different foods, we take different things and they metabolize in our cells. For example, अगर आप बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की, तो ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के जो मेटाबोलाइज होते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिमिलरली जो हमारे यहाँ प्रोटीन है और प्रोटीन्स के अलावा डीएनए आरएनए वगैरह है, ये जब मेटाबोलाइज होते हैं तो इनसे नाइट्रोजनियस वेस्ट बनते हैं. इसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं और डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, इनके ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं. नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उसके अलावा क्रेटीन, फॉस्फोक्रेटीन, बिलिरुबिन. ये सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो सेल में मेटाबॉलिज्म से बन रहे होते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, नेचर ने दो चीज़ों को अलहदा रखा, आप भी उनको हमेशा अलहदा रखेंगे. वन इज ए डाइजेस्टिव ट्रैक. डाइजेस्टिव ट्रैक में हमें पता है, अगर हम ह्यूमन की ही बात कर लें, देयर इज प्रेजेंट एसोफेगस, देयर इज प्रेजेंट स्टमक, देयर इज प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर इज प्रेजेंट लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये जो सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का एक हिस्सा है. अब यहाँ पे डाइजेशन होती है और डाइजेशन को आपने इंटरमिंगल नहीं करना एक्सक्रीशन के साथ. ये बिल्कुल एक अलग प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक कार्बोहाइड्रेट्स. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिए हैं ये ब्रेक डाउन होकर बनाएंगे हमारे जिस्म में. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक सम पॉलीसैकेराइड्स, दे फॉर्म मोनोसैकेराइड्स, सिंपल शुगर्स बना देंगे. इसी तरह से हमने खाने में प्रोटीन लिया और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर उसने हमारे यहाँ अमीनो एसिड्स बना दिए. अब ये डाइजेशन का प्रोसेस है. अब डाइजेशन को आपने मिक्स नहीं करना एक्सक्रीशन के साथ. एक्सक्रीटरी सिस्टम इंटायरली डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एनिमल की बात करें, ह्यूमन की ही बात कर लेते हैं. वी हैव किडनीज, ए पेयर ऑफ किडनी. हमारे पास ये जी पेयर ऑफ किडनी मौजूद है. देयर इज ए यूरेटर, देयर इज ए यूरिनरी ब्लैडर, देयर इज ए यूरिथ्रा. ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ पाई जा रही. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अमीनो एसिड आए हैं, ये अमीनो एसिड सेल में जाते हैं. हम एक जनरल फार्मूला की बात करते हैं. देयर इज ए आर ग्रुप, देयर इज ए एच ग्रुप, देयर इज ए कार्बोजाइल ग्रुप एंड देयर इज ए अमीनो ग्रुप. हम दो अदद अमीनो एसिड लेते हैं, जनरल फार्मूला है जिस साथ इसमें ऑक्सीजन मिलता है एंड इट फॉर्म अमोनिया. अमोनिया के मॉलिक्यूल बन रहे हैं दो अदद और इसमें हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास बन रहा है इस प्रोसेस में वाटर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डीअमाइनेशन कहलाता है प्रोसेस. अब ये है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे लीवर में बनता है, किडनीज के जरिए जिस्म से निकल जाता है. तो हमने बेटा स्टार्ट किया एक्सक्रीशन को. असल में आज हमारा आर्टिकल है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो हम प्लांट्स की तरफ आते हैं. आई होप सो आपने बारहा दरख्त देखे होंगे. तो आपने कभी दरख्त में किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरिथ्रा नहीं देखा होगा क्योंकि इनमें नहीं पाए जाते. मैं सिर्फ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा था कि किस तरह से फिर प्लांट में एक्सक्रीशन होती है. पहले तो हम प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे. अब यहाँ पे दो अहम प्रोसेसेस प्लांट्स में हो रहे हैं. वन इज ए फोटोसिंथेसिस and other is respiration.
माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट में वाटर और जो है ऑक्सीजन एज ए वेस्ट मटेरियल है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमने देखा कि इन दोनों में पानी भी एक वेस्ट मटेरियल के तौर पर बन रहा है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो। इन गैसेस को प्लांट्स से निकालने के लिए प्लांट्स के पास दो चीजें हैं, वन इज स्टोमेटा एंड अदर इज ए लेंटिसेल। स्टोमेटा और लेंटिसेल की मदद से इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिस्म से निकाल दिया जाता है। लेंटिसेल स्पोर्स हैं और स्टोमेटा एक ओपनिंग्स हैं जो लीव्स वगैरह में पाई जाती हैं। पौधों में और बहुत सी अक़साम के वेस्ट मटेरियल बन रहे होते हैं। पौधों के पास एक बड़ा ऑर्गेनल है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट वगैरह साइड पे चले जाते हैं। ये जो वैक्यूल है इसके अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स को रख लिया जाता है। ये ऐसे ही है कि आपके घर में एक जहर की शीशी हो, अब वो जो मटेरियल है, जहर है, वो एक शीशी के अंदर बंद है तो वो नुकसानदेह साबित नहीं होगा। इसी तरह से जब इस वैक्यूल में ये नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएंगे तो पौधे के लिए बेटा कतई ये नुकसानदेह नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने एक चीज को ऑब्जर्व किया और वो उसको ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कि जो खिजा में पत्ते गिर रहे हैं, वो जो पत्ते हैं वो उनका येलो कलर क्लोरोसिस या क्लोरोफिल की कमी से नहीं है। अब वो जो लीव्स हैं जो येलो इन कलर हैं जो खिजा में उसमें बने हैं, उसमें क्लोरोफिल की कमी की बजाय बहुत सा वेस्ट मटेरियल जमा हो गया था, जिसमें हैवी मेटल्स हैं, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये वो चीजें हैं जो प्लांट के लीव के अंदर आ गई और जब ये पत्ता गिरेगा तो उसके साथ ही वो अलहदा हो जाएंगी। सो इट इज ए सीजनल प्रोसेस टू गेट रिड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड हैवी मेटल्स फ्रॉम दी प्लांट्स। ऐसे लीव्स को हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं और ये भी एक बड़ा जरिया है पौधे में एक्सक्रीशन का। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने स्टेम्स में, अपनी ब्रांचेस में बहुत सा नाइट्रोजनियस वेस्ट इकट्ठा कर लेते हैं। उसकी वजह से वो जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसकी वजह से ट्रंक का कलर ब्लैक हो जाता है। इसको हम इबोनी कहते हैं। ये ब्रांचेस में हो सकता है, ये ट्रंक में हो सकता है, ये रूट्स में हो सकता है। ये जो ब्लैक कलर इबोनी है या जो ये ब्लैकिश उसकी स्टेट है ट्रंक की, वो भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो इकट्ठा कर लिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये उस जगह पे इकट्ठा करते हैं जाइलम और फ्लोएम में, जिसको हम फर्दर इस्तेमाल नहीं कर रहे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन के लिए। कुछ और पौधे भी हैं जो अपने जड़ों में नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लूबेल्स, और ये जो इनके बल्ब्स हैं इनके अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाता है। चाहे एक्सक्रीटोफोर में लीव्स हों या बेल्स हों, गार्डनर्स इसको एज ए फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ और प्लांट्स हैं जिनको हम कोनिफर्स कहते हैं जी। ये प्लांट्स अपनी जड़ों के जरिए बहुत सा नाइट्रोजनियस वेस्ट मिट्टी में डाल देते हैं। जब ये सॉइल में नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाता है, जो नए पौधे उगने की कोशिश करते हैं, ये केमिकल्स उन पौधों को ही मार देते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये एक केमिकल वेपन के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो टुडे वी लर्न एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। उसमें हमने स्टोमेटा और लेंटिसेल्स को इस्तेमाल होते हुए देखा फॉर गैसियस एक्सचेंज। उसमें हमने बेटा एक्सक्रीटोफोर को देखा, जो पत्ते हैं ऑटम के खिजा में गिरने वाले पत्ते जो हैं उनमें क्लोरोसिस या क्लोरोफिल की कमी नहीं थी बल्कि वो वेस्ट मटेरियल था। उसके बाद हमने बल्ब्स के अंदर देखा, जो अंडरग्राउंड रूट्स हैं वहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट को जमा किया गया। और फिर हमने केमिकल वॉरफेयर के तौर पर देखा। आपने देवदारा या सेड्रस या दियार की लकड़ी देखी होगी, उसकी एक खास स्मेल होती है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट की वजह से है या मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से है जो उसने अपने तने में इकट्ठे किया था। और हमने एक शानदार काम देखा कि कोनिफर्स बहुत सा नाइट्रोजनस वेस्ट जमीन में दाखिल करते हैं और ये केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। थैंक यू वेरी मच।